हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSC एग्जाम प्रो में। आज इस वीडियो में मैं इलेक्शन से संबंधित कुछ विषय पर चर्चा करूंगा कि इलेक्शन में जो मॉक पोल होता है उसका प्रोसेस क्या है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। और आप अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि मॉक पोल का प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट भी दिया है, आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं। ये आपका जो फ्लो चार्ट है इसको हम चित्र के सहारे एक एक करके जानने का कोशिश करते हैं। तो वोटिंग करवाने के लिए या मॉक पोल हमें करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और वैलिड यूनिट। ये जो कंट्रोल यूनिट है ये एक तार के सहारे वीवीपैट से जुड़ा होगा और ये वीवीपैट जो है एक तार के सहारे वैलिड यूनिट से जुड़ा हुआ होगा। जब हम इसे खोलेंगे यहाँ से तो ये यहाँ पर एक क्लियर बटन होता है। तो कंट्रोल यूनिट को ऑन करने के बाद क्लियर बटन को दबाकर पहले से डाले गए मॉक को क्लियर कर लेना है और उसके बाद यह मॉक पोल के लिए तैयार हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट होंगे एक एक करके सबके सामने कंट्रोल यूनिट यहाँ पे जीरो करता हुआ चला जाएगा और नोटा लास्ट में आएगा, उसमें भी वो जीरो कर देगा। नोटा मतलब हो गया नन ऑफ द अबव। उसके बाद यह कंट्रोल यूनिट रेडी हो जाएगा। फिर जब हम वीवीपैट को ऑन करेंगे तो ऑन करते के साथ वीवीपैट 7 पर्ची प्रिंट करके निकालेगा। यह जो पर्ची होगी वीवीपैट खुद की टेस्टिंग के लिए करेगा और उसके बाद यह ओके हो जाएगा। उसके बाद यह जो वैलिड यूनिट है उसमें 1 से लेके 26 तक सारा कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दिखेगा। और अगर वैलिड यूनिट में 16 से ऊपर होंगे तो एक दूसरा वैलिड यूनिट उसके साथ हमें कनेक्ट करना होगा यहाँ से। और जितने भी वैलिड यूनिट कनेक्ट होंगे उसमें आपका नंबर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ 01 लिखा हुआ होगा और जब इसमें हम लोग दूसरा कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर वो 02 लिखा हुआ होगा। इसी तरह अगर हम एक और कनेक्ट करेंगे तो यहाँ 03 होगा। मतलब 16 के मल्टीपल में कैंडिडेट अगर होंगे तो उसे हम लोग एक एक करके यहाँ पे ऐड करते हुए चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे सब कैंडिडेट के आगे क्या होगा, 0 होता हुआ चला जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट को 0 करके दिखाना होता है हमें किसके सामने, सब एजेंट के सामने। और उसके बाद जो हमारा वीवीपैट होगा उसके बॉक्स को भी हम लोगों को खाली करके दिखाना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपका बॉक्स होगा। बॉक्स को जब निकालेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, जो पहले से 7 पर्ची जो निकली थी जो उसने सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज किया था वो उसके अंदर होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ होगा, नॉट टू बी काउंटेड, उस पर्ची में प्रिंट होगा। तो उसे भी हम लोगों को निकाल के सभी एजेंट को दिखाना होगा। सभी एजेंट को बुलाकर मिनिमम 50 वोट कराना है, जितने भी कैंडिडेट हैं और नोटा सबको इंक्लूड करा के। आप मैक्सिमम चाहे तो कितना भी आप मॉक पोल कर सकते हैं वोटिंग इसमें। उसके बाद एक एजेंट को बुलाकर कंट्रोल यूनिट का ये जो वैलिड बटन है इसको हमें दबाने को कहना है और कहना है कि वैलिड जारी करो। वॉलेट जारी होते के साथ बीजी वाला लाइट, यहाँ पे एक बीजी का लाइट होगा, वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद यह कंट्रोल यूनिट ऑन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ वॉलेट यूनिट का यहाँ पे जो रेडी लाइट है वो भी ऑन हो जाएगा। फिर जो आपका एजेंट होगा वो वोट डालेगा। उसके बाद जैसे ही वो वोट डालेगा वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखेगी। यहाँ पे वो पर्ची दिखेगा और हमें देखना है कि हमने जिसे वोट दिया है वही वो पर्ची है कि नहीं है। जब तक पर्ची दिखेगी हम कोई भी बटन दाबेंगे वह काम नहीं करेगा। लगभग एक वोट में 12 सेकंड का टाइम लग जाता है। फिर उसी तरह दूसरे एजेंट को बुलाकर सेम प्रोसेस करना है और यह प्रोसेस हमें मिनिमम 50 बार करते जाना है। मॉक पोल के दौरान कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और वॉलेट यूनिट अगर ख़राब होगी तो वह चेंज हो जाएगी, लेकिन चलती वोटिंग में अगर वीवीपैट ख़राब होता है तो वह चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोल यूनिट या वॉलेट यूनिट ख़राब होता है तो हमें सारा का सारा जो सेट है ये हमें पूरा चेंज करना होगा। मॉक पोल खत्म होने के बाद कंट्रोल यूनिट में क्लोज़ का बटन दिखेगा, वो क्लोज़ का बटन हमें दबाना है। उसके बाद पोलिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। उसके बाद कंट्रोल यूनिट में यहाँ पे डेट, टाइमिंग दिखेगा। उसके बाद इसका सीरियल नंबर दिखेगा और जो यहाँ सीरियल नंबर होगा उससे हम लोग इसे मैच कर लेंगे। फिर हम लोगों को टोटल कैंडिडेट शो करेगा यहीं पर, जिसे भी हमें चेक कर लेना है। उसके बाद टोटल जो मॉक हुआ था वो कितना मॉक पोल हुआ था वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, उसे भी हमें चेक कर लेना है। अब कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट का बटन, जब हम यहाँ इसे खोलेंगे तो यहाँ पे एक रिजल्ट का भी बटन होता है। रिजल्ट का बटन दबाकर रिजल्ट दिखाना होगा सभी एजेंट को। उसके बाद हम लोग क्लियर का बटन दबाएंगे। उसके बाद पोलिंग एजेंट को कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट
और वीवीपैट में जो पर्ची गिरी है दोनों को दिखाना होगा और उसके बाद हम लोगों को क्रॉस चेक कराना होगा कि जो कंट्रोल यूनिट से में जो डिस्प्ले हुआ था और जो वीवीपैट में पर्ची गिरी है वो सब सेम है कि नहीं है। उसके बाद वीवीपैट की पर्ची को बाहर निकाल लेना है और 7 पर्ची जो वीवीपैट ने खुद की टेस्टिंग के समय प्रिंट किया था सबको निकाल लेना है और सबको निकालने के बाद एक ब्लैक इन्वेलप में से पैक कर देना है और ब्लैक इन्वेलप में पैक करने के बाद उसमें लिख देना है वीवीपैट पेपर स्लिप ऑफ मॉक पोल और साथ ही साथ हमें पोलिंग स्टेशन का जो नाम है और नंबर है वो भी लिखना है और जिस दिन आपका पोल हुआ था वो भी इन्वेलप में उसका डेट लिख देना है। और उसके बाद हम लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है और जो पोलिंग एजेंट है उनका साइन इन्वेलप में ले लेना है उस ब्लैक इन्वेलप में और उसके बाद हम लोगों को पिंक पेपर में से सील कर देना है। उसमें आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोल एजेंट का जो है साइन ले लेना है। उसके बाद हमें मॉक पोल सर्टिफिकेट में साइन करना है और पोलिंग एजेंट का भी साइन ले लेना है और उसके बाद कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को हम लोगों को सील कर देना है। इसमें एक ध्यान रखना है हम लोगों को, जब यह प्रोसेस हो जाएगा तब वीवीपैट को बॉक्स में बांधकर उसमें एड्रेस टैग लगा देंगे ताकि वह अच्छे से सील हो सके। और जब एजेंट जब पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएंगे तब हमें कंट्रोल यूनिट में क्लियर बटन को दबाना है और कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में मॉक पोल का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से समझाया होगा और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।